हेलो पीपल, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं खुशदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे इसी नए टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी स्कूल में हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हैं अभी, ठीक है, या जो अभी कॉलेज में हैं, अभी अपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर में भी, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, फ्रूटफुल होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि एक एक पॉइंट को यहाँ पर आपका डिस्कस किया जाएगा अच्छे से। और बेसिकली इस वीडियो में मेरा किसी भी कोर्स को नीचा गिराने का कोई भी मकसद नहीं है। ठीक है, कोई भी पढ़ाई छोटी या बड़ी नहीं होती है, बस मैटर ये करता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है। ठीक है, तो जो आपके लिए बेस्ट है वही रियलिटी में आपको बेस्ट लगेगी। ऑलराइट, तो आज हमने इसी वीडियो में यही डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा कोर्स ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और आई होप आपको लास्ट तक आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा कि अगर आपको आपका करियर मिल गया है तो उसके बाद आपको किस तरह से आगे शुरुआत करनी चाहिए। CS एंड CA, तो जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है वो आपकी कंप्यूटर साइंस में भी होती है और कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी होती है। अब इस आर्ट्स के वर्ड्स को सुनकर आप ऐसा मत फील कीजिएगा कि अरे यार आर्ट्स कौन करेगा, यहाँ ये हमारे लिए तो है ही नहीं, अरे क्यों डाल दिया ये। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, सबकी अपनी वैल्यू है। अभी मैं आपको यही चीज़ें बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स इन कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, प्रोग्राम डिटेल्स, ये सारी चीज़ें तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। बात हम थोड़ी वो करेंगे जो आपके क्या हो, हित में हो। ठीक है ना, जो आपके लिए क्या हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब आप यहाँ पर सोचेंगे भाई मैंने तो यहाँ पर जॉब ऑफर्स नहीं डाले, कंपनीज के नाम नहीं डाले, टॉप रिक्रूटर्स नहीं डाले, या यहाँ पर मैंने आपकी वो नहीं डाली कि क्या पोस्ट होंगी आपकी कंपनी में, है ना। आप बिजनेस एनालिटिक्स की तरह काम करेंगे, प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग की तरह काम करेंगे, आप टेक्निकल एग्जीक्यूटिव की तरह काम करेंगे। तो ये सब कहने की बात है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है और आप कहाँ पर जाना चाहेंगे, और वो आपको धीरे धीरे अपने आप पता चलता जाएगा जब आप उस चीज़ के ऊपर स्टडी करेंगे, है ना। तो अभी उस चीज़ की इतनी नीड नहीं है। सबसे पहले आप अपने बेसिक्स को अच्छे से तैयार कीजिए। आपको पहले उसकी कोर को समझना है, उसके बेसिक्स को जानना है। तो आज हम पहले इन सारे कोर्सेज के बेसिक्स को जानेंगे। ऑलराइट, हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात इन दोनों कोर्सेज में यही है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं और अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है कंप्यूटर्स में और आप चाहते हैं आगे कंप्यूटर्स में अपना मतलब करियर कंटिन्यू करना, या अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है तो तब भी आप इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं, बहुत तो नहीं, चलो काफ़ी अच्छे कोर्सेज है। अगर मैं कंडीशंस इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ख़राब हो वही इस कोर्स को लें, नहीं। अब मान लो किसी बच्चे ने UPSC की तैयारी करनी है और उसको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है ना, तो वो चाहता है कि मेरी ग्रेजुएशन कुछ इस तरह से हो कि मैं कंप्यूटर्स भी साथ साथ में पढूं और मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी अच्छे से करूं। तो उनके लिए ये कोर्सेज सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर इतना वर्क प्रेशर, इतना मतलब स्टडी का प्रेशर नहीं रहेगा, और बेसिकली पर सेमेस्टर 2 to 3 सब्जेक्ट्स इसमें आपके रहेंगे। ठीक है, तो एक आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी हो जाएगी, दूसरा आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक भी कर पाएंगे, और तीसरा आपके पास 3 साल पूरे होंगे गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करने के लिए, और इसके दौरान आप और भी कई सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेस्ट है जिनका फोकस एकदम फिक्स्ड है कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर जॉब में जाना है या इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट में ही जाना है। चलो मान लीजिए अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगती है तो तब क्या होगा? ठीक है, तो तब भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, MA कर सकते हो। ठीक है, MCA कर सकते हो अगर आपके पास मैथ्स रह चुका है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरह से करना है। आप यहाँ फंसने नहीं वाले हो। ऑलराइट, या जिसको अपनी वेबसाइट आगे कंटिन्यू करनी है, अपनी वेबसाइट किसी ने बनाई, ठीक है, उसको उस पर आगे काम करना है। कंप्यूटर साइंस में देखा जाता है कि मैक्सिमम बच्चे अपने से ही खुद कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये कोर्स बेस्ट है। वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, अपने सेल्फ के ऊपर आप ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेस्ट चीज़ है, तो उनके लिए भी ये कोर्स आपका बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, तो अब बेसिक इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो है वो आपका बेसिक्स है, ओवरऑल बेसिक्स। वो आपको कंप्यूटर्स के बारे में, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में एक्सप्लेन कराएगा। डाटा स्ट्रक्चर्स हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गए, मैनेजमेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, ये एक बेसिक्स आपको मतलब सारे प्रॉपर एक आइडिया आपको देगा। ऑलराइट, वेब स्क्रिप्टिंग वगैरह, वेब डिज़ाइनिंग, ये भी चीज़ें आपको इस कोर्स में पढ़ाई जाएंगी। ऑलराइट, तो आपको मतलब ये करना है कि अगर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका पहले से गोल फिक्स्ड है और कंप्यूटर्स आप एक शौक की तरह अपने साथ रखना चाहते हैं तो आप इसमें ग्रेजुएशन कर सकते हैं।
फीस भी इसकी काफ़ी मिनिमम रहती है, रीजनेबल फीस है, कोई ज़्यादा फीस आपकी नहीं रहेगी, तो अच्छे से आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एक आपका पर्टिकुलरली थोड़ा सा डीप चले जाता है, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाएगा, सिस्टम डिज़ाइन के बारे में बताया जाएगा, विजुअल बेसिक, C++, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स और RDBMS के बारे में। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्कस होगी थोड़े से अपर लेवल पर। एप्लीकेशन में हम बहुत सारे एप्लीकेशंस को देख रहे थे, और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में हम सारे के सारे स्ट्रक्चर्ड को देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस के। ऑलराइट, तो मतलब यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, पर्टिकुलर आइडिया ही मिलेगा। तो चलिए, तीनों कोर्स आपके जो ये 2 कोर्स हैं 3 साल के हैं, 6 सेमेस्टर है, 1 साल में आपके 2 सेम होते हैं। इसमें भी आपके 2 से 3 सब्जेक्ट्स ही रहेंगे पर सेमेस्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसका आपको इंतज़ार है, BCA। आईफोन लेना है आपको। अब अगर आपके फादर की पॉकेट अलाउ करती है तो वो आपको आईफोन ले देंगे। अब मान लो पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तो क्या होगा? आपके पापा ज़मीन गिरवी करवाएंगे आईफोन लेने के लिए, या अपनी किडनी बेच देंगे? ऐसा करना तो बेवकूफ़ी होगी ना, बट रियलिटी में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। काफ़ी पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपना लॉस करते हैं बीटेक करवाने के लिए बच्चों को। नहीं जी, कोर्स कराना है तो टॉप लेवल का कराना है बीटेक। बच्चा अपने अब लास्ट में चलो उतार देगा, एजुकेशन लोन ले लेंगे। चलो, लोन लेना अच्छी बात है, पर वो तब अच्छी बात है ना अगर बच्चे की जॉब भी अच्छी जगह लग रही है। पता चल रहा है जॉब ही नहीं है यहाँ पर, है ना, प्लेसमेंट्स ही नहीं मिल रही हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोस्पेक्ट्स हमने अभी से सोचने हैं, ताकि हमने आगे वाले टाइम में ऐसे डिफ़िकल्टीज़ को फेस ना करना पड़े, है ना। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीटेक वाले ही सब हैं राजा महाराजा, ठीक है, और BCA वाले कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम सारे डीप में पढ़ेंगे कि किसके लिए ये कोर्स सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो जो आपका BCA है, नाम से पता चल रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा हर एक चीज़ के बारे में। जिसको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको प्रोग्रामिंग भी यहाँ पर सिखाई जाएगी, C++, कोर, जावा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कराई जाएंगी। स्क्रिप्टिंग आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी, ठीक है, डेवलपमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ों का आपको एक बेसिक आइडिया दिया जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने BA में भी यही बात बोली थी, तो बेटा जो वहाँ का आइडिया था वो लेवल 1 का था, यहाँ का जो आइडिया होगा वो यहाँ थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा, मतलब थोड़ा अच्छे लेवल पर आपको यहाँ पर चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ है, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप BCA कर रहे हैं, ठीक है, तो एक एवरेज स्टूडेंट होने के नाते आपको MCA भी साथ में करनी चाहिए, अगर आप IT फील्ड में ही आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। क्योंकि जो BCA प्लस MCA है वो एज इक्विवेलेंट टू बीटेक ही माना जाता है। काफ़ी सारी कंपनीज जो लास्ट ईयर में यही प्रेफर करती हैं, या तो MCA के स्टूडेंट या बीटेक के स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो अगर आपको IT में कंटिन्यू करना है तो आप MCA साथ में करें, बट इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आपने अगर BCA ऑप्ट की है तो आपके पास 12th में मैथ्स सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स MCA के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं आपने BCA तो ले लिया, आर्ट्स के स्टूडेंट थे, अच्छा स्कोर भी कर लिया, पर MCA नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास 12th में मैथ्स नहीं थी। तो इस चीज़ का आपको पूरा अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है, ये कोर्स किन लोगों के लिए जो सीखने के इच्छुक हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, बेसिक आइडिया जिनको मिलेंगे। एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में इतनी बात नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो पहले से स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, C++, डाटा स्ट्रक्चर्स, जो बेसिक आपको हर उसमें पढ़ना ही है, तो वो चीज़ों के ऊपर इसमें ज़्यादा गौर किया जाएगा, ठीक है। जॉब प्रोफाइल देखिए, अब जॉब प्रोफाइल में ये नहीं कहूँगा आप इसको मतलब करने के बाद सीधा आपकी जॉब लगेगी बढ़िया से, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग आपकी एक एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 15,000 के नियर अबाउट लगती है, ठीक है। तो इतना मतलब वो भी नहीं है ये, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। अगर आप BCA कर रहे हैं और साथ में आपका टारगेट कुछ और है, जैसे अभी गवर्नमेंट एग्जाम का एग्जांपल दिया, क्या पता आप कुछ और आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हो, क्या आपको सर्टिफाइड कोर्सेज आपको आगे करने हो, ठीक है, तो तब सिनेरियो पूरा का पूरा पलट जाएगा। तो वही अभी मैं आगे भी डिस्कस करूंगा कि ये सर्टिफाइड कोर्सेज क्या क्या होते हैं, क्या चीज़ें हमें आगे करनी चाहिए, तो वो थोड़ा हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ऑलराइट, चलिए BSc IT। अब जो BSc के कोर्सेज होते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है ना, तो सबसे पहले चलो हम IT की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने है कि PCM होना चाहिए 50-60%। अब ये जो मैंने यहाँ पर परसेंटेज लिखी है ना, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, मतलब 2-4% भी कॉलेज ले लेता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ कॉलेज PCM मांगते, कुछ कॉलेज सिर्फ कॉमर्स विद मैथ्स मांगते हैं, और जो कुछ बहुत ही वाहियात कॉलेज है वो कुछ भी नहीं मांगते हैं, बस बच्चे मांगते हैं आ जाओ आप, ठीक है। तो वो आपको बचना है इन सब चीज़ों से।
मीडियम लेवल जो भी आपके नॉर्मल कॉलेजेस है वहाँ पे ज़रूर कॉलेज पे भी इफेक्ट तो पड़ता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छा कॉलेज लेते हैं और जो बहुत लो लेवल कॉलेज है तो कुछ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल डिफरेंस आपको महसूस ज़रूर होगा, ठीक है, बट इतना भी नहीं। अगर आपके अंदर है वो चीज़, आप खुद से करना चाहते हैं, तो फिर आप किसी भी कॉलेज में जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन सेट, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। अब यहाँ पर आप जैसे सब्जेक्ट्स देख रहे हैं तो वो थोड़े डीपर हैं, मतलब कि जो थोड़े कंप्यूटर साइंस में जो डीप में जो हैं सब्जेक्ट जितने भी, वो आप यहाँ पर पढ़ोगे सारे के सारे। बट मैं अगेन कहूँगा कि ये भी आपके किस लेवल पर होंगे, मीडियम मॉडरेट लेवल पर होंगे, ठीक है, हाई लेवल पर नहीं होंगे। इसका जो हाई लेवल होगा वो आप कहाँ पढ़ोगे, बीटेक में पढ़ोगे। अभी हम वहाँ पर भी आएंगे, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं हम। तो यहाँ पर आप सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं लेटेस्ट जो हम आज के रियल वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हैं, उन सब के बारे में आपको बेसिक थोड़ा बहुत तो मालूम होगा ही होगा, ठीक है। अब आफ्टर बीएससी आईटी जो जनरल क्राइटेरिया रहता है, एमएससी आईटी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है, आप इससे प्रोफेसर लग सकते हो, एचओडी लग सकते हो अगर आपके अंदर टैलेंट है उतना तो। हाँ, अब मेन चीज़ ये है, ये जो अभी मैंने क्राइटेरिया लिखा आफ्टर बीएससी या एमएससी, ये हम आगे और डिस्कस करेंगे कि आपके पास और कौन कौन से ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बीएससी सीएस, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पर सेम क्राइटेरिया है, ठीक है, जो आपका आईटी में था, बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे वो ज़्यादा थ्योरेटिकल रहेंगे। यहाँ पर आपको मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स अच्छे से पढ़ाई जाएगी, इनफैक्ट आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी पढ़ाई जाएगी। ज़्यादा यहाँ पर थ्योरी के ऊपर फोकस किया गया है। थ्योरी के ऊपर फोकस इसलिए किया गया है क्योंकि जो भी आपकी एल्गोरिथम्स जो यूज़ होती हैं किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है ना, कोई भी चीज़ आज के टाइम पे जो वर्क कर रही है उसके पीछे क्या है, एल्गोरिथम है, ठीक है ना। आप रिमोट का एक बटन दबा रहे हो तो उसके पीछे भी क्या है, एक एल्गोरिथम है। फोन में आप कैमरा ओपन कर रहे हो तो उसके पीछे भी क्या है, एल्गोरिथम है। हर एक चीज़ के अंदर आपकी क्या है, एक एल्गोरिथम लिखी हुई है, ठीक है ना। तो उसी एल्गोरिथम को एनालाइज करना, लिखना, तो एक तरह से ये प्रोग्रामिंग से ही पूरा का पूरा रिलेटेड है, बट हमें इसको क्या समझना होगा, डीप में समझना होगा, थोड़ा थ्योरेटिकली समझना होगा। ऑलराइट, तो इसलिए ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। मैक्सिमम जो ये कोर्स करते हैं वो एज ए टीचर, मतलब टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो ये कोर्स करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है। आप इसको करके आप सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर की लाइन में भी जा सकते हो, आईटी फील्ड में भी जा सकते हो, बट आपको इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिलने वाली इस कोर्स को करके, ठीक है ना, तब तक जब तक आप पीजी कोर्स इसके साथ ना कर लो, ठीक है। थोड़ी सी हमारे इंडिया में ये चीज़ें हैं, पीजी वालों को थोड़ा सा माना जाता है अच्छा, ठीक है, जिसने पीजी करी होगी वो और अच्छा है, या जिसने बीसीए करी है तो बीटेक वाला तो बहुत महान होगा, बट रियलिटी पूरी अपोजिट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बीसीए वाला इंसान भी कई बार इतने ज़्यादा पावरफुल नॉलेज उसके पास होती है जो बीटेक बंदे के पास 4 साल पढ़ने के बाद भी नहीं उसको मिलती, ठीक है। तो ये आप चीज़ें खुद भी देखेंगे जब आप कॉलेज में आएंगे, आप कॉलेज 4 साल अपने बिताएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऑलराइट। तो जो ये आपका प्रोस्पेक्शन है इस चीज़ को लेकर, इंजीनियरिंग उसी चीज़ को हमने दूर करना है, ठीक है ना। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अपनी क्वालिटी पे जाननी है। क्या फ़ायदा आप मतलब ज़बरदस्ती उस चीज़ को ले रहे हो आप और ऑप्टिमम आप कर नहीं पा रहे उसमें, तो वो कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो आप वो कीजिए जो आपके लिए बेस्ट है ना। लोगों को नहीं दिखाना हमने अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीनी है। तो चलिए इस बात को याद रखिएगा। अब आती है बीटेक सीएससी। मैं भी बीटेक सीएससी का ही स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पर क्राइटेरिया आपके सामने है, पर रियलिटी अपोजिट है कि जिनके थोड़े कम भी होते हैं, 55% भी होते हैं, या इनफैक्ट कुछ कॉलेजेस में तो 50% वाले भी बैठे होते हैं, ठीक है। तो अब मैं उनके लिए क्या बोलूँ, मतलब बीटेक है और तुम किसी को भी रख रहे हो, हाँ वो बात अलग है अगर किसी कारणवश एग्जाम में, 12th के एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे ना आ रहे हो, बट आपके अंदर अच्छा अगर दिमाग है तो वो चीज़ अलग है। बट रियलिटी क्या है, एट द टाइम ऑफ फाइनल ईयर जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 60% से कम होते हैं, 65% से कम होते हैं, कंपनीज उनको अलाउ नहीं करती है बैठने के लिए, ठीक है। तो उनका प्लेसमेंट क्राइटेरिया यही रहता है कि उनको मिनिमम एटलीस्ट 65% मार्क्स चाहिए होते हैं, 60% मार्क्स चाहिए होते हैं क्लास 12th में। तो ये भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपके इतने परसेंट नहीं है तो आप क्यों अपना, मतलब एक तरह से ज़बरदस्ती वाली बात है, आप बीटेक ले रहे हैं और आपको कॉलेज दे रहा है, कॉलेज को तो कोई लॉस नहीं है, लॉस आपको ही फेस होगा लास्ट पे आकर, ठीक है ना। अगर आपको बेसिक ग्रेजुएशन ही करनी है तो आप बीए कीजिए, बीसीए कीजिए, क्यों बीटेक लेके आप इतना पैसा भी लॉस कर रहे हैं, टाइम भी अपना बर्बाद कर रहे हैं, है ना। 4 साल की है बीटेक ही है, वो 3-3 साल के हैं सारे कोर्सेज। तो थोड़ा इस चीज़ के ऊपर सोचिएगा कि आपको बीटेक की क्या रियलिटी में ज़रूरत है।
अब यहाँ पर जितनी भी अभी मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में बताया आपको, अब मैंने यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, आपने अगर नोटिस किया हो, क्योंकि जितने भी अभी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए, जितने भी मेन सब्जेक्ट जितने भी मैंने आपको बताए वो सारे के सारे इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे और उसके अलावा भी पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और वो भी कहाँ तक, डीपर एक्सटेंट तक, बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है। इसलिए इसका नाम बीटेक है। इसमें चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। सर अभी अगली वीडियो जो मेरी होगी वो इसी के ऊपर ही होगी, ठीक है। जो बीटेक के अलग अलग स्पेशलाइजेशन जो आजकल कॉलेजेस लेके आ रहा है, जैसे आपका ब्लॉकचेन हो गया, एआई हो गया, एमएल हो गया, मशीन लर्निंग, या आपका साइबर सिक्योरिटी हो गया, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। तो उन सब आपके लिए कौन सा बेस्ट है, तो वो टेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, तो बीटेक अच्छा कोर्स है। अब मैं बात ये करूँगा कि किन लोगों के लिए अच्छा है ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो जिनके पास पहली चीज़ पैसे की कमी नहीं है, पैसा है अच्छा खासा, ठीक है, टाइम की कमी नहीं है, लाइफ में कुछ पर्टिकुलर अभी गोल सेट नहीं हुआ है आपका, तो आप बीटेक की तरफ जाएं, ठीक है। क्योंकि बीटेक में आपको काफ़ी टाइम मिलेगा अपने गोल्स को समझने के लिए, परखने के लिए, और तब आप अपना एक फिक्स्ड गोल तैयार करेंगे कि आपको किस फील्ड में जाना है, आईटी फील्ड में जाना है, गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, प्राइवेट सेक्टर्स में जाना है, कहाँ कहाँ आपको मतलब आगे अपना करियर बनाना है। तो अच्छा खासा टाइम इसमें आपको मिलता है, 4 साल का टाइम पीरियड है। इन्जॉयमेंट भी कीजिए, पर इन्जॉयमेंट के साथ साथ आपको थोड़ी सी तैयारी भी खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब अगर आप कॉलेज के भरोसे रहेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, रियलिटी मैं बता रहा हूँ। आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में भी चले आओ, इनफैक्ट आईआईटी के कॉलेज में भी, अगर आपने खुद से कुछ नहीं करा है तो मुश्किल है आपकी अच्छी जॉब मिलना, ठीक है। जॉब तो मिल जाएगी, चलो आईआईटी कॉलेज से अगर आप कर रहे हो, पर अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी। अच्छी जॉब इन द सेंस अच्छा पैकेज, ठीक है। अब जॉब ही हर चीज़ नहीं है, क्या पता कोई अपना स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ, या कोई फ्रीलांसिंग करना चाह रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट जॉब की आगे तैयारी करना चाह रहा हूँ, तो वो इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है, ऑलराइट। तो उस चीज़ के लिए तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर आपको इतना महंगा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलरली आईटी फील्ड में ही जाना है तभी आप बीटेक कीजिए, और उसके आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं हायर स्टडीज़ के दौरान। अब यहाँ पर आपका, ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा बीटेक किसको करनी चाहिए, किसके लिए ये बना हुआ है ना। तो वही आईफोन वाला एग्जांपल आप बस याद रखिएगा यहाँ पर, कि हमें ज़बरदस्ती गिरवी नहीं रखवाना है, किडनी नहीं निकलवानी है, ठीक है। अगर हमारे पास है इतनी क्षमता तो हम करेंगे, ठीक है। अगर आपके अंदर वो है, आप चाहते हैं सच में कुछ करना, तो आप तभी आप बीटेक सीएससी करें। अगर आप एक एवरेज हैं और आपको मालूम है कि नहीं मुझे इतना मतलब मेरे बस की नहीं इतनी पढ़ाई करना, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए आप अपना, ठीक है। आप अपनी किसी भी एक चीज़ को पकड़िए, एक गोल को पकड़िए और उसी गोल के पीछे आप लग जाइए, ठीक है। भले आप बीसीए से करें या बीए से करें, वो आपकी खुद की चॉइस है। अब आता है बीटेक आईटी। कुछ कॉलेजेस में बीटेक आईटी, बीटेक सीएससी, ठीक है। अब सीएससी में भी आपके बहुत सारे नाम हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिर्फ। तो ये इंडिया में ना ये सारे के सारे एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, ठीक है। अभी रियलिटी भी बताऊंगा ऐसा ये डिफरेंट क्यों करवाया गया। पहले सबसे पहले जो था आपके पास वो था सिर्फ बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर उससे ड्राइव हुआ बीटेक कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब हुआ ये कि कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जॉब्स बहुत सारी हैं, पता ही है हर जगह जॉब है कंप्यूटर साइंस की, कहीं भी आपको मतलब ऐसा नहीं होगा जहाँ कंप्यूटर्स आजकल यूज़ ना हो रहा हो। अब कॉलेजेस को भी क्या है, एक बैच में 60 ही बच्चे रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बैच 4 बैच कितने बैच बना लोगे, है ना। तो इस चीज़ को लेकर बच्चे थे ज़्यादा, तो इन्होंने सब फील्ड्स तैयार कर दी, आईटी, ठीक है, बीएससी, ये सारी आप इन्हीं की फील्ड्स हैं, ये कहीं अलग नहीं है। आप देख रहे हो अगर इतनी अलग होती तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, पर नहीं, ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस सबका आपका क्या है, सेम है। और अगर मैं बीटेक सीएससी और बीटेक आईटी की बात करूं, यहाँ पर भी आपका 90% सिलेबस पूरा सेम रहेगा। तो आप ये इतना मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, अरे यार मुझे कौन सी लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए, तो इतना भी नहीं है, ठीक है। बीटेक अगर आपको करनी है तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। स्पेशलाइजेशंस मुझे मालूम है बहुत सारी हैं स्पेशलाइजेशंस, ठीक है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाएंगे जल्दी। बट स्पेशलाइजेशंस में भी सिर्फ आपको वही जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट आप चुनेंगे वो आपको बस एक एक्स्ट्रा लास्ट में पढ़ा दिया जाएगा, है ना। तो बाकी 90% कोर्स आपका क्या रहेगा, पूरा का पूरा सेम रहेगा। तो इसी चीज़ के ऊपर आपको सोचना है थोड़ा सा, ठीक है, कि कैसे हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं बीटेक आईटी की। तो बीटेक आईटी में परसेंटेज क्राइटेरिया वही है बीटेक सीएससी जैसा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों पर्टिकुलर कोर्सेज में डिफरेंस क्या है।
अब यहाँ पर जो डिफरेंस है इन दोनों कोर्सेज में वो ये है कि जो आपका बीटेक सीएससी है वो आपका पूरा का पूरा मतलब आईटी फील्ड के लिए है, मेन मतलब आपका पूरा कंप्यूटर साइंस की फील्ड के लिए, उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मतलब पढ़ाया जाएगा इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है ना। अगर आपको रियलिटी में जॉब करनी है और जॉब के एक एक प्रोस्पेक्टिव समझाए जाएंगे, हर एक चीज़ के बारे में बताया कि क्योंकि ये जो कोर्स है आपका ये बिजनेस से रिलेटेड है, साथ में ये बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, एनालिटिक्स, हर चीज़ को कंबाइन कर रहा है। तो अगर आपका कंप्यूटर्स के साथ साथ बिजनेस की तरफ ध्यान है, वो भी आईटी फील्ड में, तो आपके लिए ये कोर्स परफेक्ट है। और इस कोर्स के लिए ना अगर आप मेहनत कर सकते हो, ऐसा ना हो कि आप ये कोर्स कर लो 4 साल बाद सबसे ज़्यादा फिर आप ही पछताओगे। बीटेक सीएससी वाला इतना बंदा नहीं पछताएगा कुछ ना करके जितना आप पछताओगे इस कोर्स को करने के बाद, क्योंकि ये कोर्स आपका मेहनत मांगता है। मेहनत हर कोर्स मांगता है, बट पर्टिकुलरली अगर वो आईटी है, बीटेक आईटी अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी। और इसका मतलब ये है कि आपका गोल पक्का है कि आपको आईटी में ही आगे कंटिन्यू करना है अपना करियर, ठीक है। अगर आपका गोल पक्का नहीं है, थोड़ा बहुत भी श्योर नहीं है, तो आप इस कोर्स को मत लीजिएगा, ठीक है। पीजी कोर्सेज एंड फर्दर स्टडीज, ठीक है। अब यहाँ पर बीसीए, बीएससी, बीटेक के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो सबके लिए है ही एमबीए, जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो वो एमबीए तो करेगा ही करेगा बाद में, ठीक है ना। बैचलर कोर्सेज के बाद पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट, बिल्कुल। अब यहाँ पर पीजीडीएम जो है वो काफ़ी तो नहीं, बेटर माना जाता है एमबीए के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है ना। बेटर क्यों माना जाता है, ठीक है, तो वो आप अब ये भी डिपेंड करता है आपका डिफरेंट स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके ऊपर अलग वीडियो बनेगी तो अलग से हम इसके ऊपर बात करेंगे। एमएससी कर सकते हो आप, ठीक है, उस सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी आपने सब्जेक्ट लिए होंगे। अब बीसीए वाला एमएससी नहीं कर सकता, ये बात याद रखना, ठीक है। बीएससी वाला एमएससी कर पाएगा, बीटेक वाला भी एमएससी कर पाएगा, बट थोड़ा अजीब है ना, आयरॉनिकल है थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर एडवांस डिप्लोमा, टेक्निकल कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज भी आप कर सकते हो। यहाँ आपके आफ्टर 12th भी आपके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं इसमें, ठीक है। तो आज जो मैंने बात करी है वो सारे बैचलर कोर्सेज की बात करी है, तो आप ये मत सोचना डिप्लोमा नहीं कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद आप बैचलर कर सकते हो। यहाँ पर क्या करते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज के नाम पर डरते हैं थोड़ा, वो सोचते हैं अगर हमने 1 साल लगाना ही है तो क्यों ना हम पीजी कोर्स कर लें जिसमें हमें डिग्री भी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ इस बात के ऊपर मुझे 3 इडियट का सीन याद आता है कि दीवार पर डिग्री टंगी होगी हमारी, ठीक है, हमारी नहीं, रणछोड़ दास सांसड़ यही नाम था ना उसका, रेंचो की डिग्री दीवार पर टंगी होगी। तो अब यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि सर्टिफिकेट कोर्सेज, जो सर्टिफाइड कोर्सेज हैं वो बेस्ट है जिसको भी आईटी जॉब करनी है, ठीक है ना। क्यों है समझो, सर्टिफाइड कोर्सेज हैं वो आपके क्या होंगे, टाइम कंज्यूमिंग होंगे। दूसरा, आप एक पर्टिकुलर चीज़ में एक अच्छे लेवल पर परफॉर्म करोगे, आपको पता होगा उस चीज़ के बारे में, ये एक खासियत है। अब ऐसा कोई नहीं होगा जो सर्टिफिकेशन कर रहा है सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए कर रहा है। अगर ऐसा कोई होगा भी तो वो सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज का, ओनली अ शीट ऑफ पेपर की तरह वो काम आएगा और कुछ नहीं। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो उस सर्टिफिकेशन की पावर बहुत ही पावरफुल रहेगी फिर, ठीक है ना, हर कोई आपको हायर करेगा। तो यही चीज़ इसमें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में जाने का मौका मिलता है, वो भी कुछ टाइम के लिए। आप हर एक चीज़ को पहले सीखते हैं, अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। आईटी फील्ड यही है यार, अगर जितना आप एक्सपीरियंस गेन करोगे उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स आगे आने को मिलेंगे और उतना ही अच्छे पैकेजेस, ऑब्वियसली बात है, पैकेज की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, उतने अच्छा आप पैकेज भी लोगे। बट है पहले कंसिस्टेंटली आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, चीज़ों को सीखना पड़ेगा।